साथियों, संतान प्राप्ति हर एक दंपति का सपना है। लेकिन कई पुरुषों में नील शुक्राणु, शुक्राणु की गुणवत्ता की कमी, कम मात्रा के शुक्राणु, ये बहुत ही आम समस्या हो गई है। और जो समस्या कुंडलीगत है उसका यदि हम बाहर समाधान ढूंढेंगे तो वो बाहर समाधान मिलने का नहीं है। और मैं ये चुनौतीपूर्ण तरीके से इसलिए कह रहा हूं कि आप या कोई भी जातक जो इस समस्या से ग्रसित है, अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखे, फिर ये एपिसोड देखे तो पूरी वैज्ञानिकता, पूरी सटीकता के साथ में सारी बातें उनको समझ में आ जाएगी। शुक्र, अंग्रेजी में जिसको वीनस कहते हैं, वो शुक्राणुओं का कारक है। पुरुष में जो शुक्र धातु है उसका कारक है। यदि वो कुंडली में कहीं ना कहीं गड़बड़ स्थिति में है तो वो इस प्रकार की परेशानी देता ही देता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि धनु लग्न के जातक को कब इस प्रकार की समस्या आ जाती है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। साथियों, धनु लग्न की जन्म पत्रिका में वैसे भी शुक्र देव एक अति मारक ग्रह है। नेगेटिव परिणाम देने वाले जो हैं वो ग्रह हैं। अब उनकी परिस्थितियां हम यहां पर जान लेते हैं। यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में इस छठे भाव में स्वग्रही होकर के विराजमान हो जाएं, तब भी वो इस प्रकार की समस्याएं देते हैं। और जो जातक है उसको शुक्राणुओं की कमी जो है वो डायग्नोज हो ही जाती है। और दूसरी भी जो शारीरिक समस्याएं हैं, कमजोरी को लेकर के, वो अवश्य आ जाती है। साथियों, यदि यही शुक्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तब भी वो इस जातक को शुक्राणुओं की कमी की समस्या देता है। ससुराल पक्ष से उसके संबंध खराब रहते हैं, दाम्पत्य जीवन में भी खटास उसके अवश्य रहती है और शुक्र की महादशा मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है। साथियों, यदि यही शुक्रदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाएं तब भी वो इस जातक को शुक्राणुओं की कमी देते हैं, बल्कि मेडिकल पर, डॉक्टरों पर, दवाइयों पर उसका नियमित खर्च बना ही रहता है। अब यहां पर एक और बात समझने की है। ये जो बात कही ये सब अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन शुक्र की इन स्थितियों के साथ में यदि लग्नेश गुरु कहीं त्रिकोण में या केंद्र में हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है, गुरु इनमें से कहीं पर भी है, तो ऐसी परिस्थिति में यह बन गया एक विपरीत राजयोग। और यदि विपरीत राजयोग बन गया है तब शुक्राणुओं की समस्या जो है वो नहीं आएगी। साथियों, यदि यही शुक्रदेव नीच राशि के होकर के और इस दशम भाव में विराजमान है तब भी वो इस प्रकार की समस्या देते हैं और पिता से भी अनुबंध देते हैं। इस स्थिति में खासतौर पर झूठे आरोपों का भी उस व्यक्ति को सामना अवश्य करना पड़ता है। साथियों, कुछ कॉम्बिनेशन हमें यहां पर देखने होंगे। यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव जन्म पत्रिका में कहीं भी यदि शनि के साथ में युत होकर के विराजमान है, क्योंकि ये दोनों ही एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो न केवल कोई समस्या आती है जीवन में बल्कि वो स्थायी रूप से बनी ही रहती है, क्योंकि शनि का कार्य ही है किसी भी समस्या को, किसी भी स्थिति को लंबा खींचना। साथियों, यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा के साथ में युति करके विराजमान है तब भी इस प्रकार की वो समस्या जरूर दे देते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में। और खासतौर पर इस युति के कारण मानसिक तनाव भी इस व्यक्ति को भरपूर होता है। और मानसिक तनाव के कारण जो है इस प्रकार की समस्या, आपको पता है शुक्राणुओं की कमी की, उसका मन मस्तिष्क से बड़ा गहरा लेना देना है। यदि शुक्रदेव बहुत क्लोज कंजक्शन में सूर्य के साथ में आ गए हैं, अर्थात वो अस्त है कुंडली में, तब भी वो इस प्रकार की समस्या देता है। और इस युति के कारण पेट की भी समस्या इस जातक को अवश्य आ जाती है। यदि जन्म पत्रिका में शुक्रदेव, शुक्राणु के जो कारक हैं,
स्वयं 0 डिग्री के विराजमान है या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान है, इस परिस्थिति में भी वो इस जातक को नील शुक्राणु, क्योंकि 0 डिग्री नवजात शिशु जितना ग्रह, 28, 29 डिग्री मतलब वयोवृद्ध। नवजात शिशु हो या वयोवृद्ध हो, दोनों ही शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो इस प्रकार की समस्या का सामना इनको करना पड़ता है। साथियों, मैं समझता हूं कि आपने जन्म कुंडली खोल करके एपिसोड देखा है, तो आपको सारी समस्या जो है वो पता लग गई है, प्रूफ भी हो गई है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान यही है कि यदि इनमें से कोई परिस्थिति है तो शुक्र के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य किया जाए। जड़ मूल से समस्या ये जो समाप्त अवश्य आपकी हो जाएगी। साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब जो समय है वो आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का है, और आज का कमेंट लिखा है सुनीता शाह जी ने, और ये लिखती हैं, मेरी भी सुन लो भगवान। देखिए, भगवान सुनेगा, अवश्य सुनेगा, लेकिन उसके लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा। जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे, भगवान ऊपर से कृपा बरसाने वाले नहीं है। जिस वीडियो में इन्होंने कमेंट किया है और जो ये कंसर्न है वो संतान प्राप्ति का है। अद्भुत उपाय है, 11 दिन का ये केवल उपाय है, और हजारों बहनों को इस उपाय के माध्यम से संतान महादेव के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। तो जितनी भी बहनें सुन रही हैं उनसे भी मेरी यही निवेदन है कि ऐसे कमेंट यहां पर करिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में जो उपाय बताया जा रहा है वो अवश्य करिए। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर हम लेकर के आते हैं, तो उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य भेजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है, और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है, और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है।
अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है, कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।